अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूँ मोहम्मद ज़फ़ीर। ऑडियो लीक्स पर कौमी सलामती का अहम इजलास तलब कर लिया गया और तहकीकात के हवाले से भी JIT तश्कील देने का फ़ैसला किया गया है। कौमी सलामती को कितना ख़तरा है इसमें कोई शक नहीं कि इस तरह के चूँकि चीफ़ एग्जीक्यूटिव के रूम से अगर इस तरह की रिकॉर्डिंग्स होंगी और न सिर्फ रिकॉर्डिंग्स होंगी बल्कि वो इस तरह लीक्स होंगी और दुनिया भर में उनकी बोली लगेगी, तो ये एक वाकई में संगीन इशू है। और इसके हवाले से न सिर्फ हुकूमत, अपोजिशन, बल्कि तमाम लोग और तमाम वो स्टेक होल्डर जो कंसर्न हैं इसके साथ उनको इस पे तशवीश है और एक बड़ा अलमिया है ये और एक सिक्योरिटी थ्रेट भी है। लेकिन इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन है उसको कैरी फॉरवर्ड करना, उसको लीक करना और इसके जो ज़िम्मेदारान हैं उनका तयन करना भी बहुत ज़रूरी है कि कौन लोग हैं ऐसे जो इस तरह की हसास किस्म की गुफ्तगू जो है वो लीक करते हैं और उसकी वजह से ज़ाहिर एक रिस्क है पाकिस्तान के लिए भी और पाकिस्तान की जो सालमियत है उसको भी ख़तरा हो सकता है। और ये अलग बात है कि उसके अंदर डिस्कशन क्या है, वो कितनी जायज़ है नाजायज़ है, इस पर तो बात हो सकती है। लेकिन ऑडियो लीक क्यों हो रही है और इतना बड़ा ऑफिस जो है अगर वो भी महफूज नहीं तो दूसरी जगहों पे क्या होता होगा। और जिस तरह दुनिया भर के एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि जो IT के वाले से ये एक आने वाले दिनों में वैसे भी बहुत बड़ा चैलेंज है, आपका जो डेटा है वो सेफ नहीं है और वो बिकता भी है मार्केट में, जिस तरह इस ऑडियो के हवाले से कहा जा रहा है। और एक लंबी कह रहे हैं कि एक सीरियस है, एक साथ हैं और ये मज़ीद ऑडियोज़ भी आ सकती हैं। इस मामले को इस वक्त हुकूमत अपोजिशन को मिलकर हल करना होगा और हमारे जो सिक्योरिटीज़ के इदारे हैं उनको भी इस पे नज़रसानी करनी होगी कि कैसे इस चीज़ को बेहतर कर सकें। इस वाले से वज़ीर-ए-आज़म को भी तशवीश है, दीगर जो लीडरशिप है उसको भी तशवीश है। आज डॉक्टर आरिफ अलवी साहब से हमारी कराची में मुलाकात हुई और उन्होंने इस पे बड़ी खुलकर बात की और आज का जो हमारा सेशन था उनके साथ उस पर उन्होंने गुफ्तगू का आगाज़ ही इस बात से किया कि इस वक्त हमारे माशरे को सबसे ज़्यादा ग़ीबत और जाली ख़बरों का सामना है और जो कि बहुत ही तशवीशनाक है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो एक शिद्दत पसंदी है नौजवानों में और सियासी शिद्दत पसंदी बढ़ती जा रही है, उसको भी हमारी जो लीडरशिप है उसको आगे बढ़ना होगा, अपना किरदार अदा करना होगा। और इसके साथ साथ जो डायलॉग है जो हम बात कर रहे थे खान साहब को वापस असम्बलियों के हवाले से भी और हुकूमत के साथ बैठ कर, चूँकि आगे इलेक्शंस आने हैं, सैलाब में लोगों की मदद करनी है, वो मदद भी उस तरह नहीं हो पा रही, तो इस वाले से भी कहा यह जा रहा है कि डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने कोशिश भी की थी, दो बड़ों की मुलाकात हुई भी है और मज़ीद होगी भी। और अच्छी बात है कि लोग आहिस्ता आहिस्ता हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं वो डायलॉग की तरफ आ रहे हैं और ये खुशाइंद हो सकता है पाकिस्तान के लिए, जहाँ ये बहुत सारी बुरी खबरें हैं और तशवीशनाक सूरत हाल है। वहीं पे ये डायलॉग की तरफ जाना भी एक बड़ा अच्छा अमल है, लेकिन उसमें भी अभी डेडलॉक है, देखते हैं कि वो कब तक मामला जो है वो सही हो पाते हैं। इसाक डार साहब की वापसी हुई है और मिफ्ताह इस्माइल साहब जो हैं वो मुश्किल, कड़वे और सख्त तनकीद बर्दाश्त करने के बाद उन्होंने अलविदा कह दिया है वज़ारत ख़ज़ाना को। और अब देखना यह है कि इसाक डार साहब इसको कैसे संभालते हैं। पहले भी PDM और मुस्लिम लीग नून ये कह चुकी है कि जी हमारा तजर्बा बहुत ज़्यादा है, हम बेहतर डील करेंगे। और इसाक डार साहब चूँकि माजी में वज़ीर ख़ज़ाना रहे हैं और नून लीग के बड़ी ज़बरदस्त जो ख़ास तौर पर मियां साहब की जो टीम है, मियां नवाज शरीफ साहब की, उसका बड़े अहम रुकन है और वो समझते भी हैं। वो पिछले कुछ फैसलों की वो मुखालफत भी करते रहे और अब उन्होंने आगे बढ़कर इस पूरी सूरत हाल को संभाला है। लेकिन क्या इस्लामाबाद का सियासी मंजरमा ऐसा ही है, कोई बड़ी चेंज, बड़ी तब्दीली आने वाली है? इन तमाम इशूज़ पे बात करेंगे और इकॉनमी कैसे बेहतर होगी इस पे भी। हमारे साथ पैनल में मौजूद है, इस्लामाबाद से मैं ज्वाइन किया है वीडियो लिंक के जरिए, डॉक्टर समीना मतलूब साहिबान है, सीनियर सियासतदान है, MNA है, मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी कर रही हैं। डॉक्टर साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। उनके साथ हमें ज्वाइन किया है जनाब चौधरी मोहम्मद अकमल साहब ने, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, एंकर पर्सन हैं और माशी उमूर पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। चौधरी साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको भी। डॉक्टर समीना साहब गुफ्तगू मैं चाहूँगा पहले चौधरी साहब से कर लें ताकि थोड़ा इकॉनमी पे इस पे नंबर्स हम उनसे शेयर कर लें, फिर हम आपकी तरफ भी आएंगे। चौधरी साहब किस तरह देखते हैं इस वक्त जो सूरत हाल है, चूँकि मुसलसल हम आपको फॉलो करते हैं, आप इस IMF लैंड से लेकर
इस हुकूमत की जो पॉलिसी है, पिछली हुकूमत की जो पॉलिसियाँ थी उस पर भी बड़ी आपने बात की, बड़ा एक यूनिक और अच्छा आपका पॉइंट ऑफ व्यू होता है। किस तरह देखते हैं इसहाक डार साहब इन नामुसाद हालात में इकॉनमी को सहारा दे सकेंगे, और पाकिस्तानी अवाम जो है वो सैलाब, आप खुद इस ज़रात को समझते भी हैं और लिखते भी रहे हैं इसके ऊपर, ये इतना बड़ा जो सिंध में सैलाब है, और न सिर्फ सिंध में, दीगर सूबों में भी, लेकिन सिंध सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ, तो कैसे इसको संभालेंगे इसहाक डार साहब? देखें, सबसे पहले तो बड़ी इम्पोर्टेंट बात है, और मैं आपके नाजरीन की जो है वो थोड़ी सी तवज्जो दिलाऊंगा 2018 की तरफ। तो उस वक्त भी इकोनॉमी को इसहाक डार साहब जिन हालात में छोड़ के गए थे, तो वो कोई इतने अच्छे या पसंदीदा नहीं थे, ना ही वो कोई आइडियल किस्म के हालात थे। ठीक। तो इसलिए ये कहना कि जी इसहाक डार साहब आ जाएंगे या कोई और शख्सियात वगैरह के आने या जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेन चीज ये है कि आपकी इकोनॉमी में इस वक्त जान कितनी है। अगर आपकी इकोनॉमी की डायरेक्शन सही है, पॉलिसीज अच्छी हैं, तो कोई भी जो है वो प्रोफेशनल जो इस माशियात का होगा, वो वजारत खजाना का जो है वो कर्मदान संभाल ले तो अच्छे तरीके से चलेगी। लेकिन अगर इकोनॉमिक इंडिकेटर्स अच्छे नहीं हैं और पॉलिसीज भी सही सिमत में और दुरुस्त सिमत में नहीं जा रही, ऊपर से कुदरती आफात का सामना है, और डॉलर और फॉरेन एक्सचेंज जो है वो हमारे ज़खायर कम से कम होते जा रहे हैं, बैरूनी इमदाद जो है वो इन काइंड ज़्यादा आ रही है, इन कैश कम आ रही है, तो मल्टीपल चीज़ें हैं। इनमें आके इसहाक डार साहब किस हद तक एड ऑन कर सकेंगे तो ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बट आई मस्ट से कि इसमें पूरी हुकूमत का सियासी मंजरनामे का पूरा एक सिनेरियो है। उस सिनेरियो का जो है ना वो सारा दारोमदार उसके ऊपर है। ठीक। कि सिनेरियो किस लेवल के ऊपर जाके ठहरता है। अगर हमारी जो एक स्टेबिलिटी आ जाती है पॉलिटिकल, तो शायद जो है वो इकोनॉमी में थोड़ा सा आपको तवाज़ुन नजर आए। अदरवाइज जो है वो थोड़ी बहुत टीमिंग एंड लैंडिंग हो जाएगी, या हम इकोनॉमी अपनी अकाउंटेंसी की जुबान में कहते हैं विंडो ड्रेसिंग, तो वो थोड़ी लाइबिलिटीज को ऊपर नीचे करके आगे पीछे करके कहानियां दिखा के जी पेट्रोल तो वैसे भी आपको पता है नीचे आ गया, तकरीबन 80 से भी नीचे आ गया है $80 पर बैलेंस। ठीक, तो उसके अकॉर्डिंगली चीजें नीचे तो आना शुरू हो जानी चाहिए। सही। अच्छा, इसमें चौधरी साहब एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप क्या समझते हैं, क्योंकि सियासी अदम इस्तेकाम है इस वक्त मुल्क में, सब जो इन्वेस्टर है, और ना सिर्फ इन्वेस्टर बल्कि इंटरनेशनल कम्युनिटी भी जब ये देखती है कि पाकिस्तान के हालात, पता ही नहीं है उनको कि अगले 6 महीने हुकूमत रहेगी नहीं रहेगी, क्या सेटअप है, कौन आएगा कौन जाएगा, तो उसका भी इम्पैक्ट पड़ता है ज़रा मार्केट के ऊपर, और हम देख रहे हैं कि उसका नुकसान बराह रास्त ज़रा आम आवाम को हो रहा है, हुकूमत भी नुकसान में जा रही है। तो जो एक डायलॉग की बातें हो रही हैं पॉलिटिकली, तमाम स्टेक होल्डर्स बैठ जाएं, इलेक्शन की डेट अनाउंस हो जाए, गो के इलेक्शन अपने टाइम पे ही होंगे, ये चीज़ तो खान साहब भी कन्विंस हो चुके हैं इस बात पे, लेकिन एक डेट अनाउंस हो जाए, चीफ साहब की तैनाती का मामला है, ये 2-3 इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से जो बहुत सारा हम कोई 30-35% बल्कि 40% डैमेज जो है वो हम इधर से कंट्रोल कर सकते हैं। अगर ये चीज़ें हो जाएं एक तरफ, तो चीज़ें स्मूथ हो सकती हैं, इकॉनमी बेहतर हो सकती है, सैलाब मुतासिन की मदद बेहतर हो सकती है, चूँकि फोकस इन लोगों पे कर पाएंगे। अभी तक तो हम इस्लामाबाद से ही नहीं निकल पा रहे चौधरी साहब। नहीं, देखें, बात पता है क्या है, देखें, इन्वेस्टर की बात करें या हमारे जो फॉरेन जितने भी इत्तेहादी हैं या हमारे दोस्त ममालिक हैं, आप देखें सब के सब जो है ना हमारे साथ हमदर्दी का इजहार कर रहे हैं कि हम इस मौके इस आपके साथ हैं और हम आपको तनहा नहीं छोड़ेंगे और ये कर देंगे और वो कर देंगे, लेकिन जो है ना वो प्रैक्टिकली जो है वो मदद बहुत मतलब आटे में नमक के बराबर है। और वजह उसकी जो है ना वो यही है आपके सामने कि क्योंकि उनको भी पता है कि अब गवर्नमेंट जो मौजूद है, जो गवर्नमेंट है, इसका कुछ पता नहीं है आगे चलती है या नहीं चलती। और दूसरी बात यह है कि इस वक्त ऑपोजिशन को हम पीटीआई कह रहे हैं और जो पीडीएम है जो इस वक्त गवर्नमेंट में है, दोनों की डायरेक्शन एक की ईस्ट को है, एक की डायरेक्शन वेस्ट को है। तो इसलिए जो भी इन्वेस्टर या स्टेक होल्डर्स है वो पहले इस चीज में सर्टेन तो हो जाए ना कि जी किसकी गवर्नमेंट आने वाली है। अब जाहिर है अगर पीटीआई की गवर्नमेंट आती नजर आएगी तो पीटीआई से रिलेटेड जो ज्यादा इन्वेस्टर या दोस्त ममालिक का ज्यादा
असर और रसूख होगा तो वो फिर हमारी तरफ ज्यादा फेवर करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से अगर पीडीएम की हुकूमत आती हुई नजर आएगी तो उनसे रिलेटेड जो चीजें होंगी, तो सर्टेनिटी जो है ना वो मेन चीज है कि बिल्कुल ठीक कह रहे हैं थिंग्स आप। शुड बी सर्टेन एंड स्टेबल। वंस इट इज स्टेबल देन जो है ना वो हालात एक सही डायरेक्शन की तरफ जाएंगे। जा अब सकते अगर हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं चौधरी साहब। मैं डॉक्टर समीना मतलब साहबा का पॉइंट ऑफ व्यू भी शामिल करता हूँ। डॉक्टर साहिबा, किस तरह देखती हैं, जैसे चौधरी साहब भी बता रहे थे, ज़ाहिर हालात नॉर्मल होंगे, सियासी कशीदगी कम होगी तो ही इकॉनमी भी बेहतर हो सकेगी, भले जितने अच्छे नंबर्स आ जाएं हमारे, लेकिन और दोस्त ममालिक जो हैं, जिस तरफ चौधरी साहब भी इशारा कर रहे थे कि वो आप खुल को कर मदद भी करेंगे, उनको पता होगा इस सेटअप के साथ हमने आगे चलना है। इवन IMF के साथ ज़ाहिर आपने डील की है, अब अगली डील कौन करेगा किसी को नहीं पता। तो कितना ज़रूरी है कि ये सियासी इस्तेकाम हो, डायलाग हो, ताकि इकॉनमी बेहतर हो सके। और इस वक्त जो हमारा तकरीबन 60% जो आबादी है वो डूबी हुई है, पानी में मुतासिर हुई है बुरी तरह, और लोगों की मदद भी हो सके और इकॉनमी भी बेहतर हो सके, चूँकि गरीब जो है वो गुर्बत से तो की चक्की में तो पिस ही रहे हैं। डॉक्टर साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हाँ, एक तो हमारी इकोनॉमी को भी बेहतर बेहतर से बेहतर होना चाहिए, जी और दूसरा हमारा पॉलिटिकल जो इंस्टेबिलिटी है वो भी बेहतर होनी चाहिए, और हमारे इन्वेस्टर जो इंटरनल इन्वेस्टर हैं और एक्सटर्नल इन्वेस्टर हैं उनको फुली सपोर्ट होनी चाहिए, ताकि वो बड़ी एतमाद के साथ हमारे मुल्क में अपनी इन्वेस्टमेंट करें, और यहाँ पे मुल्क का रेवेन्यू बढ़े, लोगों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़े। जब जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेगी तो रेवेन्यू ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। तो उसमें कुछ हमारे एहतसाब के अदारों का भी रोल आ जाता है, वो भी थोड़ा सा उसका भी नेगेटिव रोल है, वो भी इंशाल्लाह आस्ता आस्ता। लेकिन इस वक्त जो सैलाब की सूरत हाल है, इसमें तकरीबन 3 करोड़ के लगभग जो जी लोग हैं वो बेघर हो चुके हैं, और उनको भी उनके खाने पीने का, उनके हाउसिंग का, ये ये भी एक एक्स्ट्रा बर्डन है जो गवर्नमेंट को बियर करना है। उसके लिए हमारी इकोनॉमी का बेहतरीन होना और बेहतरीन स्ट्रेटजीज का बनना इंतहाई ज़रूरी है, और हमारी कोशिश तो ये होगी। और उससे पहले भी मुस्लिम लीग नून की क़यादत की कारकर्दगी है, सब लोग और पूरा पाकिस्तान देखता हटा है, जी देख चुका है। और अब भी हम अच्छी उम्मीद रखते हैं, और जो भी चेंज लाने की हम कोशिश कर रहे हैं वो बेहतरी के लिए कर रहे हैं, और अल्लाह ताला से दुआ गो भी हैं कि अल्लाह ताला हमारी मदद भी फरमाए, और हम मुल्क की खातर, लोगों की खातर कुछ ना कुछ बेहतरी की तरफ चले जाएं, ठीक, और लोगों के लिए जो खाना पीना, उनकी जो ज़रूरियात ज़िंदगी है, उनकी सेहत है, उनकी एजुकेशन है, उसको हम बहुत आम कर सकें, और लोगों के यकीन और एतमाद को पाकिस्तान में हम बढ़ा सकें। वो इसी सूरत में ही होगा कि हम उनके लिए क्या मौके क्रिएट करते हैं और कैसे उनको हम एतमाद देते हैं। ये तो गवर्नमेंट पॉलिसीज जो है उसका एक ऐसन और पॉजिटिव रोल होना चाहिए, जो कि इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि हम ठीक सब मिलके ये करें, रोल अदा करें। चलें, बहुत अच्छी बात है। दूसरा डॉक्टर साहिबा, एक तशवीशनाक सूरत जो इस वक्त है ऑडियो लीक्स के हवाले से, ज़ाहिर है बड़ी परेशान कुन सूरत हाल है, और इस पे आज डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने भी उनका भी यही कहना था कि हमारी आज मुलाकात भी हुई है, तो उन्होंने बता रहे थे कि ये वाकई में अगर इतना बड़ा हाउस जो है वो भी महफूज नहीं है, और ओवरऑल भी अगर हम बात करें, ये सिर्फ PM हाउस तक की बात नहीं है, हर चीज़ जो है हमारी अब वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो लीक हो सकती है, वो ज़रा थर्ड पार्टी के पास जाता है डेटा, हर चीज़ मोबाइल में है। तो ये मुल्क के लिए कितना नुकसानदेह है, और इस वक्त ज़रा हुकूमत भी परेशान है, अपोजिशन भी, लेकिन अगर इस तरह की चीज़ें टेप होना शुरू हो जाएं, आपकी गुफ्तगू रिकॉर्ड होना शुरू हो जाए, तो ये मुल्क के लिए भी ख़तरा है, और ज़ाहिर है जिस तरह ये ऑडियो मार्केट में अवेलेबल हैं, वो पाकिस्तान की सालमियत के लिए भी एक चैलेंज है। डॉक्टर साहब, ये बहुत बड़ा चैलेंज है, और आप ये देखिए, हमारे लिए तो ये जो मैयर्स हैं अनसेफ हैं। अब एक PM हाउस में मीटिंग कंडक्ट हो रही है,
मुख्तलिफ प्लानिंग्स और बन रहे होते हैं, मनसूबा साजी हो रही होती है, बहुत सारी डिस्कशंस होती है, और ये अगर लीक होने लग जाए तो ये तो अगर हमारा वजीर आजम हाउस ही सेफ नहीं है तो फिर हम और आप कैसे सेफ हो सकते हैं। ये तो हमारे लिए बहुत खतरनाक सूरत हाल है कि हमारा कोई भी चीज़ सीक्रेट ना हो, हमारा कोई भी प्लान सीक्रेट ना हो। और फिर आप ये देखें, लोग ये जब लीक करते हैं तो फिर ब्लैकमेलिंग की तरफ भी आते हैं। जी तो ये नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, इसका कंट्रोल होना इंतहाई ज़रूरी है, और बड़ी विगोरसली इसको कंट्रोल करना चाहिए और बहुत तेज़ी के साथ करना चाहिए। ठीक। ये वरना बहुत ख़तरनाक सूरत हाल है। इसको इस बात को तो मैं स्ट्रिक्टली कंडेम करती हूँ, और अपील करती हूँ कि इसको जितनी भी तेज़ी के साथ इसको हम इन्वेस्टिगेट करें, रूल आउट करें, और कैफे मुजरिम को कैफे करदार तक पहुंचाएं। ये बहुत ज़रूरी है। अगर एक दफ़ा हम किसी को सज़ा दे सकें तो ही अगले वक़ुआत जो है उनकी रोकथाम हो सकती है, ठीक, अदरवाइज नहीं, वो बढ़ते ही चले जाते हैं। बिल्कुल ठीक कह रही हैं, तहकीकात होनी चाहिए और जो भी इस अमल में जो लोग मुलव्वस हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए, वरना ये और मिलनी ज़्यादा चाहिए। जी और ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। चौधरी साहब, आप किस तरह देखते हैं, चूँकि बड़ा हसास मामला है और आप जानते ही हैं कि सिर्फ मोबाइल रिकॉर्डिंग्स की बात नहीं हो रही यहाँ पे, तो जो ऑफिस के अंदर डिवाइस या ऑफिशियल रिकॉर्डिंग होती है वो रिकॉर्डिंग लीक हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारी सलामती के लिए भी, और सारा बहुत सारी ऑफिशियल और ये बहुत ही हसास किस्म की ज़ाहिर है हेड ऑफ स्टेट्स जो हैं वो बात कर रहे होते हैं आपस में, तो वो अगर इस तरह मार्केट में अवेलेबल होंगी तो ये बड़ा चैलेंज नहीं होगा पाकिस्तान के लिए? देखिए, टेक्नोलॉजी ने जो है वो जिस तरीके से और जिस हद तक उसकी कर ली है, और जिस तरीके के सॉफ्टवेयर आ गए हैं, तो उसके बाद प्राइवेसी जो है ना वो बहुत ही मतलब अब जुमानी किस्म की बात नजर आती है, अनटिल एंड अनलेस कि आप बिल्कुल ही जो है ना वो पत्थरों के जमाने में न चले जाए। अब मैं आपको मिसाल दूं, जैसे हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं या जो हमारे जो इस तरह के एरियाज हैं आर्मी से रिलेटेड, तो वहाँ पे इतने सख्त किस्म के एसओपीज हैं कि वहाँ पे आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो है, चाहे वो मोबाइल फोन हो या कुछ भी, तो वो लेके भी नहीं जा सकते, नंबर 1। लेके नहीं जाने नंबर 2, वहाँ पे और वहाँ पे बाकायदा यहाँ तक है कि बात भी वर्बली आप जो है ना वो नहीं करते, इवन उसको लिखते हैं, और इस तरीके से जो कॉन्फिडेंशियल टाइप की जो मौजूआत के ऊपर बात हो रही होती है, तो इस हद तक सीक्रेसी रखी जाती है, क्योंकि अब कोई प्राइवेसी नहीं रही ना भाई। गूगल मैप आपके सामने है, उस मैप के ऊपर आप दुनिया की कोई भी जगह, कोई भी नक्शा जो है ना चंद सिर्फ किलोमीटर, वो भी उन्होंने खुद लिमिटेशन लगाई हुई है, अगर वो चाहें तो मतलब आपके घर का एक एक बर्तन तक जो है ना वो दिखा सकते हैं। तो अब सैटेलाइट के ऊपर ओपनली करोड़ों आवाम को एक एक बर्तन अगर नजर आ सकता है, तो अगर विजुअल नजर आ सकते हैं, तो ऑडियो को रिकॉर्ड करना तो कोई इशू ही नहीं है ना। ठीक, तो ये कोई इतना बड़ा मतलब मैटर नहीं है प्राइवेसी क्या आप ठीक। चौधरी साहब, आप जो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। एक तो वो है ना कि मेरी आपकी कन्वर्सेशन है तो वो अगर रिकॉर्ड हो जाती है, टेलीफोन कॉल टैप हो जाती है, जो कि होती है, हमारा व्हाट्सएप या फेसबुक ट्विटर हैक हो जाता है, समझ आता है, वो इन्फॉर्मेशन जो सही मानों में ऑफिशियल तरीके से, ज़रा आप भी जानते हैं, हमें भी पता है, ऑफिशियल मामलात में कुछ चीज़ें रिकॉर्ड की जाती हैं ऑफिशियल मामलात ही के लिए, रिकॉर्ड के लिए। जिस तरह डॉक्टर साहिबा बैठी हैं, कौमी असम्बली की हर कार्रवाई जो है वो रिकॉर्ड भी होती है, फिर उसको लिखा जाता है, तो रिकॉर्डिंग तो हुई है। यहाँ ये मामला है कि रिकॉर्डिंग जिन लोगों के पास सेव होनी चाहिए थी वहाँ से लीक हो गई ना, तो ये भी तो ये एक जुर्म है ना, संगीन जुर्म, क्योंकि ये तो कुछ जिम्मेदार हमारे अपने ही है। एक तो होता है ना कि थर्ड पार्टी ने हैक कर लिया, इंडिया ने हैक कर लिया, किसी दूसरे मुल्क ने हैक कर ली कोई कन्वर्सेशन, तो समझ आता है। एक वो इन्फॉर्मेशन जो ऑफिशियली जिन लोगों के पास होनी चाहिए थी उन तक ही रहनी चाहिए थी, लेकिन वो आगे निकल गई। नहीं, इसमें जो है ना अभी तक तायुन होना बाकी है कि ये आया कि ये जो भी रिकॉर्डिंग्स वगैरह हैं, और सुनने में ये आ रहा है कि और भी बहुत सी आने और भी है, लेकिन ये चौधरी साहब मैं वही कह रहा हूँ ना कि ये फोन रिकॉर्डिंग नहीं है, ये जो अब आप जब ये डिवाइस के थ्रू रिकॉर्डिंग है, और जी जी जरूरी नहीं है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि मैं जो आपको बता रहा हूँ ना, जी जी, जो मैं आपको बता दी, डिवाइस के दौर में तो हम रह रहे हैं ना भाई, इस वक्त डिवाइस के बगैर भी रिकॉर्डिंग पॉसिबल है। इवन ये भी पॉसिबल है कि आपके पास मोबाइल है, आपका बिल्कुल डेड मोबाइल पड़ा हुआ है,
उसका भी हो सकता है माइक्रोफोन काम कर रहा हो। बिल्कुल कर रहा है चौधरी साहब। मजे ये मैं एक चीज ऐड कर दूं आपको चौधरी साहब, आप अंधेरे में आप 1.5-2 घंटे अपने रूम में रखें मोबाइल, और आपको थोड़ी देर बाद वो फ्लैश करता हुआ नजर आएगा। वो ऑटोमेटिक गूगल और जिन जिन एप्लीकेशंस को आपने इंस्टॉल किया हुआ है, 1-2 फोन है जो बड़ी ब्रांडेड कंपनीज के, उनको छोड़कर वो आप ब्लिंक करते हैं, वो आप अपनी मर्जी से जब भी स्क्रीनशॉट लेना चाहें, ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड करना चाहें, क्योंकि आप डिवाइसेस को अलाउ कर रहे होते हैं तो वो एक्सेस है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। नहीं, दूसरा मेरा पॉइंट आप थोड़ा सा जी जी उसको पिक करें। मैं बेसिकली ये कहना चाह रहा हूँ कि देखें ना, एक तो चलो डिवाइस उस कमरे में पड़ा हुआ है, क्या ये पॉसिबल नहीं है कि यहाँ से एक सर्टेन किलोमीटर दूर और वहां से यहाँ की फ्रीक्वेंसी को मैच कर दिया जाए जी और जी वहां पे बैठ के उसकी रिकॉर्डिंग कर ली जाए? भाई तस्वीर भी तो खींच जाती है ना। बिल्कुल ऐसा ही है। तस्वीर जो सैटेलाइट से खींचती है, तो वो सैटेलाइट क्या हमारी छत पे होता है क्या? यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर ऊपर है, तो जब वो तस्वीर खींच सकता है तो आपको क्या ख्याल है? अच्छा, मैं यहाँ पे मिसाल सैटेलाइट की सिर्फ मिसाल दे रहा हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट एनी टाइप ऑफ डिवाइस विच इज नॉट नेसेसरी कि वो उस कमरे में भी मौजूद हो। ठीक। एक तो हम तो ढूंढ रहे हैं कि आपका ख्याल सिर्फ इस तरफ जा रहा है कि वो कमरे में कोई बंदा मौजूद था और उसने वो डिवाइस वहां पे रखी है और उसके बाद जो है ना वो सारा डेटा इस तरीके से लीक हो गया। ये ऑप्शन तो अपनी जगह एग्जिस्ट करता है, लेकिन जो लेटेस्ट जो तरीके आ गए ना, उसमें आपके इवन कमरे में भी डिवाइस ना हो, वो अगर बाहर दीवार के साथ या आधे पौने किलोमीटर दूर हो, तो इस तरह के भी है कि वो वहां से भी कैच कर लेते हैं फ्रीक्वेंसी को कि ये इस कमरे में किस किस्म की बात हो रही है। ठीक है। तो बेसिकली ये ऐसी चीजें हैं कि इसमें एहतियात सिर्फ और सिर्फ इतनी है कि इस किस्म की जो मीटिंग्स हैं उसके बाकायदा कोड हो, SOPs हो, जो कि लेटेस्ट जो हमारे इदारे हैं उसमें उनको ताउन करना चाहिए, और इस किस्म की जो सेंसिटिव किस्म की गुफ्तगू है उसमें परहेज मजीद एहतियात करनी होगी हमें। और हाँ, रिकॉर्डिंग के ऑप्शन के बजाय हमें लिखने और इसको इस तरह करना होगा ताकि हम इस तरह की चीज़ों को जो है वो धोखा भी दे सकें और इन चीज़ों से बच भी सकें। होता है ज़रा रिकॉर्डिंग अगर इस तरह चली जाए तो वो कितना मुल्क के लिए नुकसानदेह हो सकता है। चौधरी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। डॉक्टर सिमरा मतलूब हमारे साथ मौजूद होंगी। ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौका भी शामिल करेंगे और मज़ीद बात करेंगे कि किस तरह हम इस तरह के इशूज़ से बच सकते हैं और कौमी इत्तेहाद की इस वक्त ज़रूरत है, वो कैसे फ़रोग़ पाएगा, इस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले कमर्शियल ब्रेक।